भी शिक्षण के क्षेत्र में बांधे रखा। वर्तमान समय में शिक्षक विभिन्न प्रकार के मोबाइल एप्लीकेशन जैसे जूम आईडी, स्काइप, वेदांतु ऐप, गूगल मीट, यूट्यूब चैनल आदि के माध्यम के द्वारा शिक्षक ऑनलाइन क्लास लेकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान समय में ऑनलाइन शिक्षण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि शिक्षार्थी की मांग के अनुरूप कक्षा में जो ऑनलाइन शिक्षण करवाया जा रहा है उस ऑनलाइन शिक्षण की विषय वस्तु जो कि लिखित एवं वीडियो सामग्री शिक्षार्थी को उपलब्ध करवाना है ताकि शिक्षार्थी बाद में भी उस सामग्री का उपयोग करके अपने शिक्षक को प्रभावी बना सके। ये एक स्वाभाविक बात है कि कोई भी एक संकल्पना एक बार बताने से वह हमें सीख नहीं पाते। तो जो वीडियो सामग्री और लिखित नोट्स हो गए तो वो आसानी से उस संकल्पना को समझ सकेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों ने अपने शिक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षण के वीडियो को अपने YouTube चैनल पर अपलोड करके और नोट्स को PDF फाइल के द्वारा शिक्षार्थियों को संप्रेषित कर ऑनलाइन शिक्षण में न केवल अपनी भूमिका को सार्थक बनाया बल्कि शिक्षार्थी को नोट्स और वीडियो उपलब्ध करवाकर उनके शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाते हुए ऑनलाइन शिक्षण में शिक्षार्थी की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी विशेष जोर दिया। जैसा कि वर्तमान समय में ऑनलाइन शिक्षण के अंतर्गत शिक्षार्थी भी अपने शिक्षकों का सहयोग करके न केवल अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बना रहे हैं बल्कि ऑनलाइन शिक्षण के अंतर्गत अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता की भूमिका का निर्माण कर रहे हैं। कोविड-19 के दौर में को देखते हुए माता पिता के साथ साथ शिक्षक का भी दायित्व बनता है कि शिक्षक शिक्षार्थी के कोमल मस्तिष्क पर कोविड-19 वैश्विक महामारी की छाप न पड़ने दे जिसके कारण वे सामाजिक जीवन जी सके जो आम दिनों में शिक्षार्थी जीते थे। एक शिक्षक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम ऑनलाइन शिक्षण के द्वारा अपने शिक्षार्थियों का उचित मार्गदर्शन करावें। ऐसे समय में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि वह शिक्षार्थियों में छिपी हुई प्रतिभाओं को खोजने एवं शिक्षार्थियों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें। शिक्षार्थियों को भी शिक्षक की बातों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। शिक्षार्थियों को घर पर रहकर ऑनलाइन शिक्षण हेतु तैयार करना शिक्षक के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका वर्तमान समय में बन गई है। आज की स्थिति में शिक्षार्थी अपनी ऑनलाइन शिक्षण क्लास हेतु वैसे भी से तत्पर तैयार रहते हैं। यदि एक भी दिन किसी शिक्षक के कारण किसी शिक्षक के द्वारा क्लास नहीं ली जाती है तो ऐसे में शिक्षार्थियों का शिक्षक के ऊपर फोन आ जाता है। इस प्रकार ऑनलाइन शिक्षण द्वारा शिक्षक और शिक्षार्थियों में आत्मविश्वास का भाव जागृत हो गया है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों भावनात्मक रूप से जुड़ गए हैं जिसके कारण शिक्षक और शिक्षार्थियों के संबंध है वो मधुर बनते जा रहे हैं। इस प्रकार ऑनलाइन शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक और शिक्षार्थियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने एक शिक्षक और शिक्षार्थी की ऑनलाइन शिक्षण में भूमिका बताई। इसी तरह से एक शिक्षक का एक ऑनलाइन शिक्षण का रोल होता है और शिक्षार्थी किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं। मैं एक बार सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिस तरह से आप वेबिनार से जुड़े हैं और इसी तरह अंत तक जुड़े रहे। नजर को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे उनको बदल जाते हैं। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए तकनीकी सत्र द्वितीय में इसी संदर्भ में वेबिनार के कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए तकनीकी सत्र द्वितीय में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मनोज लाल जिला जो अपने खुद से ऑनलाइन शिक्षण में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे।
श्री मनोहर टेलर, श्री मनोहर टेलर, माँ सरस्वती को वंदन। श्रीमती चंद्रावल गुप्ता कॉलेज बासन रेडगर, आदरणीय मुख्य ट्रस्टी महोदय श्रीमान हरीश जी गुप्ता जी, ट्रस्टी परिवार के सदस्य श्रीमती मीना गुप्ता जी मैम और श्रीमती नीतू गुप्ता जी मैम तथा मुख्य सचिव महोदय श्रीमान मनीष जी जैन जी सर, श्रीमती चंद्रावल गुप्ता महिला डिग्री कॉलेज अबू रोड के प्राचार्य डॉक्टर श्रीमती अलका गुप्ता जी मैम और हमारे रेडगर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सत्यनारायण जी सर और समस्त स्टाफ अबू रोड कॉलेज व रेडगर कॉलेज और दोनों कॉलेज के समस्त कर्मचारीगण व अध्ययनरत भावी शिक्षक, आप सभी का वेबिनार में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं मनोहर लाल टेलर व्याख्याता इस वेबिनार का मुख्य विषय कोविड-19 के दौर में ऑनलाइन शिक्षण की आवश्यकता एवं चुनौतियां। मुझे इस कार्यशाला में उप विषय ऑनलाइन शिक्षण में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग के बारे में व्याख्यान प्रस्तुत करूंगा। पिछले 3 दशकों में जीवन के हर क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवा का विस्तार हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका अपवाद नहीं है। प्राचीन गुरुकुल तथा आश्रम की वाचिक परंपरा से होते हुए शिक्षा ने अनेक सोपान तय किए हैं। पिछली सदी के कमोबेश पारंपरिक श्यामपट तथा कड़िया मिट्टी चौक के दौर से गुजरते हुए 21वीं सदी के इस दूसरे दशक को पठन पाठन का समूचा परिदृश्य बहुत बदल चुका है। आज की स्कूली शिक्षा नवयुगीन साधनों तथा युक्तियों से सुसज्जित होती जा रही है। साधारण ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड ने खड़िया मिट्टी चौक का स्थान ले लिया है। इंगित करने के लिए इस्तेमाल होने वाली स्टिक का स्थान लेजर पॉइंटर ने ले लिया है। स्लाइड प्रोजेक्टर तथा एलसीडी प्रोजेक्टर अब हर कक्षा की अनिवार्य आवश्यकता बनते जा रहे हैं। शिक्षा में दृश्य श्रव्य प्रणाली का प्रचलन उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। सुगम तथा बेहतर प्रस्तुतिकरण के लिए टच स्क्रीन वाले बोर्ड अब स्कूलों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। शिक्षण प्रणाली के तौर तरीकों में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। कोविड-19 महामारी के बदलते प्रभाव और रोकने के लिए लागू किए गए हैं। लॉकडाउन के कारण स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है। परिणाम स्वरूप शिक्षा तेजी से ई शिक्षा को और अग्रसर हो रही है। ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, जिसका अर्थ होता है डिजिटल मीडिया, कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से एजुकेशन लेना और देना। यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रयोग से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, कंप्यूटर आज के प्रयोग से शिक्षण कार्य करना इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का अर्थ है। तो एक प्रकार से देखा जाए शिक्षा या ई लर्निंग, ई अधिगम, इसके विभिन्न रूप हैं। इसमें वेब आधारित लर्निंग, मोबाइल आधारित लर्निंग या कुल मिलाकर कंप्यूटर आधारित लर्निंग या कुल मिलाकर कंप्यूटर आधारित शिक्षण, वर्चुअल क्लासरूम, वेबिनार आदि के द्वारा जो शिक्षण कार्य किया जाता है, जो शिक्षा का आदान प्रदान किया जाता है, उसे ई लर्निंग कहा जाता है। नवीन तकनीकी आई उसके द्वारा पूरी मदद के लिए स्थापित करने में ऑनलाइन से जो शिक्षक हैं और जो शिक्षार्थी हैं, दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनिक परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए होते हैं और उसके द्वारा शिक्षा का आदान प्रदान किया जाता है। ऑनलाइन सीखना ज्यादा आसान व फ्लेक्सिबल ज्यादा है। ऑनलाइन अधिगम, ऑनलाइन शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस शिक्षा, तकनीकी आधारित प्रशिक्षण, वेब आधारित प्रशिक्षण, दूरवर्ती अधिगम, कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के ही पार्ट है। इस शिक्षा के 2 प्रकार है। पहला
सेकंड है असिक्वेंस। इसमें पहला जो सीक्वेंस शैक्षिक व्यवस्था है जो एक ही समय में अर्थात विद्यार्थी और शिक्षक अलग अलग स्थान से दूसरे से शैक्षिक संवाद करते हैं। इस तरह किसी भी विषय को सीखने पर विद्यार्थी अपने प्रश्नों का तत्काल उत्तर जान पाते हैं। ऑनलाइन उपकरण की मदद से छात्रों को स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है। असिक्वेंस शैक्षिक व्यवस्था विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वास्तविक समय में शैक्षिक संवाद करने का कोई विकल्प नहीं है। इस व्यवस्था में जो पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी पहले ही उपलब्ध होती है। उदाहरण वेब आधारित अध्ययन जिसमें विद्यार्थी किसी ऑनलाइन कोर्स, लोग वेबसाइट, वीडियो ट्यूटोरियल्स, ई-बुक्स इत्यादि मदद से शिक्षा प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी किसी भी समय जब चाहे तब शैक्षिक पाठ्यक्रमों तक पहुंच सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से आप देश विदेश किसी भी विश्वविद्यालय से घर बैठे ही कोई कोर्स कर सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर व दूर दराज के छात्रों के लिए यह प्रणाली अधिक उपयोगी है। इस माध्यम से पढ़ाई करना काफी उपयोगी है। आजकल आभासी प्रयोगशाला के माध्यम से आप घर बैठे प्रैक्टिकल वर्क भी कर सकते हैं। वर्चुअल लैब का क्रेज भी काफी बड़ा है। सर्टिफिकेट से लेकर ऊंची डिग्री तक के विभिन्न ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है। आप ऑनलाइन शिक्षा एक वास्तविकता है जिसमें हम माने या न माने स्वीकार करना पड़ेगा। कोरोना के संकट ने हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था के सामने कई सवाल खड़े किए हैं, जिसमें क्लासरूम टीचिंग, प्रासंगिकता, उसकी रोचकता और जरूरत बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। आज का विद्यार्थी नए वर्चुअल माध्यमों के साथ सहज है, डिजिटल को स्वीकार कर लिया है। इसलिए डिजिटल माध्यमों के साथ सहज संबंध बनाना शिक्षकों की भी जिम्मेदारी है। कक्षा के अलावा असाइनमेंट, नोट और अन्य शैक्षिक गतिविधियों के लिए हम पहले से ही डिजिटल थे। संवाद, वार्तालाप, कार्यशाला, संगोष्ठी को भी डिजिटल माध्यम जैसे गूगल मीट, जूम, जियो मीट, स्काइप जैसे मंच आपकी डिजिटल बैठकों में समाप्त है। आज की नवीन तकनीकों के युग में व्यापार, बैंक, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, संचार व्यवस्था, सेना, मौसम विज्ञान, आंतरिक विज्ञान, अनुसंधान, मनोरंजन, शिक्षा, परिवार, समाज, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में छोटे से छोटा व बड़े से बड़ा कार्य ज्यादातर व्यक्ति कम समय में ज्यादा कार्य ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए कोविड-19 के कारण ऑनलाइन शिक्षा में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत ही उपयोगी है। अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर शब्दों में अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में बताया श्री मनोज जी लालदेव ने कि किस तरह से ऑनलाइन शिक्षण में हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उपयोग करना चाहिए, और जब तक हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करना नहीं आएगा तब तक आप ऑनलाइन शिक्षण सुचारू रूप से नहीं चला पाएंगे। आगे की कड़ी में इस वेबिनार सत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा व्याख्याता श्री रमेश वर्मा जी को, जिनका विषय ऑनलाइन शिक्षण का ऑफलाइन शिक्षण से तुलनात्मक अध्ययन लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो रहे श्री रमेश जी वर्मा। सम्मानीय मंच एवं इस महाविद्यालय की पावन प्रांगण में पधारे हुए समस्त अतिथिगण महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, ट्रस्ट परिवार से मीना मैडम, ऋतु मैडम एवं श्रीमती चंद्रालोक महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया डॉक्टर अलका मैडम एवं इस ट्रस्ट के मुख्य सचिव महोदय श्रीमान मनीष जी एवं स्थानीय महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा तथा इस एक दिवसीय वेबिनार में सभी मेरे विद्वान व्याख्याता साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों,
आप सभी का मैं इस पावन धारा पर आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज हम यहाँ पर इस मंच पर ऑनलाइन के मंच पर जो आभासी मंच भी है के तहत जो हमारा विषय है ऑनलाइन शिक्षण को लेकर है, तो सबसे पहले जो हमारा मुख्य प्रकरण है वो है कोविड-19 के दौर में ऑनलाइन शिक्षण की आवश्यकता एवं चुनौतियों को लेकर। और उसी के अंतर्गत जो मेरा प्रकरण है या विषय है वो है ऑनलाइन शिक्षण का ऑफलाइन शिक्षण से तुलनात्मक अध्ययन। इसे हम एक कक्षा शिक्षण व्यवस्था भी कह सकते हैं, जो कि क्लास जो कक्षा में हम शिक्षण में कार्य करवाते हैं, तो कक्षा शिक्षण में गतिविधियां आधारित मतलब लर्निंग बेस्ड कराते हैं। तो उसमें और उसका ऑनलाइन शिक्षण में कितना अध्ययन है या उसमें कितना एक अंतर है, उस बात को लेकर हम इस चर्चा में रूबरू होंगे। तो साथियों में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान के दौर में इस वैश्विक महामारी कोविड-19 या कोरोना काल ने प्रत्येक स्तर पर मानवीय जनजीवन को प्रभावित किया है। और ऐसी स्थिति में कुछ क्षेत्र को अधिक प्रभावित है और कुछ क्षेत्र कम प्रभावित है। तो लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि हर क्षेत्र इससे प्रभावित है। हर क्षेत्र इससे प्रभावित है और इस प्रभाव के कारण हम ये देखते हैं कि शिक्षा जगत भी ऐसा ही एक जगत है जो इस वैश्विक महामारी के प्रभाव से ग्रसित है। हाँ, इस वैश्विक महामारी के प्रभाव से और प्रतिकूल प्रभाव से कहीं ना कहीं हमारा जो शिक्षा क्षेत्र है वो भी अत्यंत प्रभावित है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा के नए विकल्प के रूप में हमारे स्कूल, कॉलेजेस और समस्त जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनको एक राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की आदेशों की पालना में 15 मार्च से बंद कर दिया गया। और शिक्षण संस्थाओं, स्कूल एवं कॉलेजों ने यह सोचकर 15 मार्च को अपने विद्यालयों को में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उन्हें कह दिया गया कि ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से 25 विशेष पाठ्यक्रम को पूर्ण किया जाएगा। और इसी मतलब परिस्थिति और देशकाल को मद्देनजर रखते हुए समस्त शिक्षण संस्थानों ने भी इस शिक्षण व्यवस्था को एक वैकल्पिक रूप में ढूंढने का प्रयास किया। तो ऑनलाइन शिक्षण की जो प्रासंगिकता है वो हम सभी के लिए एवं विद्यार्थियों के लिए कितनी आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन शिक्षण जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वर्तमान में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु एक नवाचार के रूप में है कि वर्तमान में हम किस प्रकार का नवाचार शिक्षण में कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया यहाँ हमारे लिए बिल्कुल समक्ष है। और द्वितीय बिंदु के रूप में मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान में ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया है वो कम लागत अथवा कम मूल्य में बहुत ही सस्ती दर पर सुलभ है। हमें 24 आवर या 24 घंटे में भी हम ऑनलाइन शिक्षण में वक्ताओं के, विद्वानों के या अन्य जो विशेषज्ञ हैं उनके व्याख्यानों को हम सुन सकते हैं। और साथ में तृतीय क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत भी यह एक बेहतरीन विकल्प है। वो इस प्रकार से है कि मान लीजिए जैसे हमारी जो हमारा जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं एक ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाली संस्कृति भी है। ये भी मानते हैं कि व्यक्ति जो बहु बेटियां हैं उन्हें बाहर पढ़ने ना भेजना चाहिए या मतलब इस प्रकार से मतलब कोचिंग ना भेज सके, तो उनके लिए ऑनलाइन शिक्षण एक अच्छी मतलब एक विकल्प लेकर आया है और वो इस माध्यम से मतलब जुड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक
बेहतर विकल्प है हमारे लिए। और इसी क्रम में मैं चर्चा करना चाहूंगा कि ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया शिक्षकों, प्रशिक्षकों एवं छात्रों हेतु सीखने सिखाने का एक सशक्त माध्यम है एवं संसाधन भी है, जो समय, श्रम एवं धन की बचत करता है। ऑनलाइन शिक्षण सीखने सिखाने के साथ साथ प्रतिक्षण कहीं भी, कभी भी और किसी भी स्थान पर आयोजित किया जा सकता है, जैसे हमारे घरों में, ऑफिस में, या आप अपनी भी मतलब लाइब्रेरी में बैठे हैं वहां पर भी, या ऑफिस शॉप में बैठे बैठे भी आप इंटरनेट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षण एक लचीली प्रक्रिया है। इसमें आप ईमेल के माध्यम से या ऑनलाइन चैट सिस्टम के माध्यम से अपना समर्थन दे सकते हैं, अपना व्यूज दे सकते हैं। तो इसी क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन शिक्षण की पद्धतियां हैं वो वर्तमान में काफी स्तर पे चल रही हैं। किसी ऐप के माध्यम में वेब आधारित है, साथ में जैसे एक पद्धति है स्वयं योजना और दूसरी जो है स्वयं प्रभा योजना और तीसरी है मैसिव ओपन कोर्सेज। तो स्वयं योजना के बारे में मैं थोड़ा सा परिचय करवाना चाहूंगा आपका कि ये योजना जो युवा है, जागरूक विद्यार्थी हैं, उनको सिखाने के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराती है, जो ऑफ एक्टिव लर्निंग एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी, जो ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराती है, जिसका मुख्य उद्देश्य पिछड़े हुए एवं आर्थिक रूप से जो कमजोर बालक हैं उनके लिए शिक्षण व्यवस्था को एक मजबूत आधार प्रदान करना है और साथ ही में सर्वोत्तम शिक्षा और संसाधन उपलब्ध कराना भी इस संस्था का एक मुख्य उद्देश्य है। और इसी तरह में द्वितीय जो ऑनलाइन शिक्षण की जो योजना है उसके बारे में भी आपको परिचय करवाना चाहूंगा, वो है स्वयं प्रभा योजना। यह योजना प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट टू होम, सीधे आपके घर सुविधा है, शैक्षिक टेलीविजन चैनलों के माध्यम से विद्यार्थियों की उपलब्ध कराना, जो प्रतिदिन 4 घंटे का जो प्रोग्राम है या कार्यक्रम है प्रसारित करती है। उनमें 32 नंबर का जो ऑनलाइन शिक्षण की जो योजना है वो है मैसिव ओपन। ये ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध कराती हैं, तो ये विश्व के छात्रों को जो रिसर्च कर रहे हैं या स्कॉलर है या शोध कार्य प्रबंधन में अपना जो समय दे रहे हैं, उनके लिए भी ये विश्व स्तर के समुदाय को जोड़ती है। समस्त शिक्षा के जगत से जुड़ने वाले जो विशेषज्ञ हैं उनको भी जोड़ती है। और सबसे बड़ी बात इस योजना की है कि ये पूर्ण निःशुल्क है और विश्व की बेहतरीन जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी प्रोफेसरों द्वारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। अब बात करना चाहूंगा मैं ऑफलाइन शिक्षण के बारे में। ऑफलाइन शिक्षण में शिक्षार्थी एवं शिक्षक के मध्य एक प्रत्यक्ष रूप से संवाद होता है तथा दोनों में परस्पर आमने सामने वाद विवाद, तर्क, प्रश्न होता है और साथ में विद्यार्थी के भी सुझाव आते हैं और हम विद्यार्थी से बिल्कुल मुखातिब हो सकते हैं और सुझाव द्वारा अवधारणात्मक और इस अवधारणात्मक ज्ञान, इससे क्या होगा, अवधारणात्मक ज्ञान के रूप में इस अवधारणात्मक ज्ञान को हम पुष्ट कर सकते हैं। इसलिए ऑफलाइन शिक्षण में क्या होगा कि हम वैदिक काल से चली आ रही एक परंपरा है। ऑफलाइन शिक्षण जैसे कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि वैदिक काल से चली आ रही एक परंपरा है जो हमारे ईसा के जन्म से 2500 वर्ष या 1500 वर्षों तक चलती रही, जिसमें वेदों की रचना की गई, उपनिषदों की रचना की गई और उसमें जो शिक्षक का जो स्थान था वो एक मतलब शिष्य से ऊपर होता था, क्योंकि
शिक्षक हैं वो सभी वेदों का जानकार एवं शिक्षा जो अपने शिष्य हैं उनसे उनको जीवन में सर्वांगीण विकास के तौर पर उसे सभी पूर्ण करता था, कष्ट बनाता था। लेकिन वर्तमान में जो ऑनलाइन शिक्षण है उससे बालक में जो एक रिश्ता जो संबंध है या हमारी भारतीय संस्कृति की जो अंतर संबंध है बालकों को लेकर वो कहीं ना कहीं क्षीण होते जा रहे हैं। आज जो शिक्षक कक्षा कक्षीय व्यवस्था में जो बालकों को शिक्षण देना चाहता है, जो संस्कार उन्हें देना चाहता है, बालक ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते हैं और उनके ऑनलाइन शिक्षण से उन्हें जो आत्मीयताएं भी नहीं जुड़ पाएगी। बस उनके लिए एक कोर्स पूरा कराने का यांत्रिक साधन है, एक यंत्र है शिक्षक वहां पर जो केवल इस कोर्स को पूरा कराएगा और उस कोर्स को पूरा कराने के लिए ही उसको केवल लाइक और व्यूज मिलेंगे, बाकी उसके प्रति मन में उनके कोई भाव या मतलब आदर्श या उनके संस्कार न होंगे। तो कहीं ना कहीं शिक्षण व्यवस्था गुरु शिक्षार्थी के गुरु शिष्य के संबंधों को अगाढ़ता को कम करने में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। लेकिन और इसी तरह से ऑफलाइन शिक्षण में वातावरण बाहरी स्रोतों का प्रभाव देखने को मिलता है। ऑफलाइन शिक्षण में देखा आप देख सकते हैं कि शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थियों के समक्ष बिल्कुल विराजमान है और शिक्षक के जो कमरे में उपकरण है या सहायक सामग्री है, जो पुस्तक है, उन सभी को देख सकता है, छू सकता है और शिक्षक से रूबरू हो सकता है। लेकिन ऑफलाइन शिक्षण में ऐसा नहीं होता है और ऑनलाइन शिक्षण में गुरु द्वारा शिक्षक द्वारा उसे निर्देशित किया जाता है और ऑनलाइन शिक्षण निर्देशित नहीं किया जाता है। ऑनलाइन शिक्षण में केवल एक निर्धारित 40 मिनट के पूरे व्याख्यान को मात्र 10 या 15 मिनट में समेटा जाता है। तो वहां पर शिक्षक भी कितना जल्दी अपना पाठ्यक्रम को पूरा कराए ये सोचता है और शिक्षार्थी भी जितने छोटे वीडियो होगा उसको देखना पसंद करेगा कि भाई मेरा डेटा खत्म हो जाएगा। और इसी बात को लेकर बिल्कुल ये बात सत्य है कि ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था बहुत बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं है। और ऑफलाइन शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक शिक्षार्थी के सांस्कृतिक एवं मानवीय मूल्यों की जो प्रगाढ़ता है वो हम देख रहे हैं कि मतलब धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो वैसे बिल्कुल और जो ऑफलाइन शिक्षण है वो बिल्कुल ये मान के वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए तो हमें ऑनलाइन शिक्षण काफी अच्छा भी है और उसके हमें सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक स्वास्थ्य बालकों के स्वास्थ्य से या हम सभी के स्वास्थ्य से कहीं ना कहीं नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि हर वक्त हम मोबाइल को या हम जो नेटवर्क के साथ में रहते हैं या संचार सुविधाओं से या दूर रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अब मैं निष्कर्ष रूप में कहना चाहूंगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण में निष्कर्ष क्या निकलता है और निष्कर्ष रूप में मैं पूरे विवेचन के आधार पर मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम भारतीय संस्कृति के लोग हैं और हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो सनातन संस्कृति है जो कई सदियों से कालों कालांतर से चली आ रही है और संपूर्ण विश्व में एक जगत गुरु कहलाने वाली संस्कृति है कि हम भारत के लोग जगत गुरु हैं और ये बात सभी विदेशों में जानते हैं और विदेश भी इस बात को बिल्कुल मानते हैं कि भारत में सभी खोजें पहले हो चुकी है और वास्तव में विश्व गुरु कहलाने की जो परंपरा है वो हम भारतीयों में है। और ये परंपरा हम भारतीयों में क्यों है? क्योंकि हम भारतीय अपने चिंतन, अपने मनन और अपने तर्क के द्वारा हमने वो स्थान पाया है, हमने वो विश्व में वो स्थान प्राप्त किया है, इसलिए हम भारत को उस शीर्ष पर, उस शिखर पर पहुंचा सके हैं। तो अब इसी क्रम में कहना चाहूंगा कि हमारा जो एक धार्मिक ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता, उसमें भी कहा गया है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को या हर वह प्राणी जो जीवन में परिवर्तन ना करे, समय एवं देश काल की परिस्थितियों को देखते हुए परिवर्तन ना करे, वो मतलब इस
शीर्ष पे पहुंच नहीं सकता या उसे आगे बढ़ने में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो वर्तमान में जो वैश्विक महामारी जो चल रही है कोविड-19 के नाम से या कोरोना काल के नाम से, ये संकट पूरी जगत पे गहरा गया है और उस संकट को दूर करते हुए हम शिक्षा जगत के प्रभाव को कम तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे देश के सभी निवासियों, भावी जो निवासी है, हमारे बालक हैं, हमारे नागरिक हैं, उन सभी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और शिक्षा जगत के प्रभाव को भी हम एक महत्व देते हुए हमने ऑनलाइन शिक्षा को विकल्प के रूप में चुना और ऐसे विकल्प में हमने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा। तो ये बहुत बेहतरीन विकल्प है हमारे लिए, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी अपने घर के द्वारा घर पे स्थान पे कहीं भी पढ़ सकता है और अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण कर सकता है। उससे उसका शैक्षिक महत्व बढ़ता ही जाएगा। और साथ में ये कहूँगा कि परिस्थितियों के अनुसार हम भारतीयों में निर्णय लेने की जो क्षमता है, ये बहुत ही सुंदर जो क्षमता है। और हम विद्यार्थियों से भी मेरा आग्रह है और उनसे ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने को स्वयं को सुरक्षित रखें, अपनों को सुरक्षित रखें एवं अपने जो शिक्षा की जो महत्व को बनाए रखें और पाठ्यक्रम को निरंतर आप उसे पढ़ते रहें। वो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से भी आप हो रहे हैं, तो ये बेहतरीन विकल्प है। और इसी संदर्भ में हम शिक्षक बंधुओं से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि अधिकतर जो शिक्षक बंधु हैं वो ये सोचते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं आने वाले या निकटतम भविष्य में हमारा स्थान ले लेगी। हमारा स्थान मतलब एक स्क्रीन ले लेगी। ये ज्यादातर शिक्षकों में भ्रांति फैली हुई है। वो भ्रांति इस प्रकार है कि यदि ये ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया चलती है तो हम शिक्षकों की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन वास्तव में साथियों ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक साधन मात्र है, एक यंत्र है, यांत्रिक प्रक्रिया है, क्योंकि ये साधन है और आप साध्य हैं। इसलिए आप शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक को व्याख्यान तैयार करना पड़ेगा, वीडियो व्याख्यान तैयार करेंगे, ऑडियो व्याख्यान तैयार किए जाएंगे, और उसके बाद में तो आपकी जरूरत होगी ही होगी। शिक्षक का स्थान दुनिया में केवल शिक्षक ही ले सकता है, उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। इसलिए शिक्षकों से भी मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दें एवं वर्तमान की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते इस महामारी से लड़ने में और साथ में शिक्षा के महत्व को बढ़ाने में अपना योगदान दें। और इसी के तहत मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और भारत की जो परंपरा है उसे बनाए रखें, जो मर्यादाओं और संस्कारों को बनाए रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने ऑनलाइन शिक्षण का ऑफलाइन शिक्षण के दौरान बताया किस तरह से एक वास्तविक और जो एक क्लासों में जो अध्ययन होना है वो शायद ऑनलाइन शिक्षण में सीखने को नहीं मिलता। हो सकता है शिक्षार्थी और अभिगम का वो सभी विषय वस्तु सीखने को मिल जाए, लेकिन जो एक संस्कृति होती है, जो एक व्यवहार होता है, जो एक नैतिक रुचि होते हैं, वो शायद हम क्लासों में कक्षाओं में ही सीख पाते हैं। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द में पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो चलेगा उसे दिए में उजाला होगा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, वेबिनार श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा तकनीकी सतर्कता से व्याख्याता श्रीमती रेखा चौहान, जो अपने तो विषय ऑनलाइन शिक्षण का महत्व विषय वस्तु को लेकर आपके समाज से उपस्थित होंगे। श्रीमती रेखा चौहान। यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोतागणों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं रेखा चौहान और मेरा जो आज का टॉपिक है, जो ऑनलाइन वेबिनार रखा गया है अपना कोविड-19 के दौर में शिक्षण, ऑनलाइन शिक्षण की आवश्यकता और चुनौतियों के बारे में, जिसमें मेरा टॉपिक है ऑनलाइन शिक्षण का महत्व
जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मेरा टॉपिक है ऑनलाइन शिक्षण का महत्व। कि समय कितना भी विपरीत क्यों ना हो, क्यों रहा हो, लेकिन जो मनुष्य है उस मनुष्य ने अपनी क्षमता से उसे सुगम बनाने का सतत प्रयास किया है और करता रहेगा। वर्तमान में पूरी मानव जाति कोरोना महामारी से जूझ रही है, जिसमें कई दिनों तक सब कुछ बंद रहने के बाद भी जो कार्यालय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बाजार आदि खुल चुके हैं, परंतु विद्यालय अभी भी बंद है, क्योंकि आर्थिक सक्रियता के दबाव के कारण लॉकडाउन को हटा तो दिया गया, परंतु जो कक्षाओं में भारत का जो भविष्य पढ़ रहा है, भारत के भविष्य को लेकर अभी भी समझौता नहीं किया गया, स्कूल नहीं खोले गए। इन दिनों स्कूल प्रबंधकों ने अपने विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को अपनाया। भारतीय शिक्षा प्रणाली में यह ऑनलाइन शिक्षा पद्धति एक नया प्रयोग था। कोरोना ने जब भारत में दस्तक दी, जब कोरोना भारत में आया, कोरोना ने भारत में दस्तक दी, तब स्कूलों में वार्षिक परीक्षाएं लगभग खत्म हो गई थी और ये बच्चों समेत पूरे समाज के
विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थाओं, कोचिंगों व स्कूलों में जाने वाले समय की बचत तो होती ही है,